हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक था वो है, आप सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती पर सबसे पहले उनको विनम्र श्रद्धांजलि, और उन्हीं के विषय में आज हमारा टॉपिक है। जो उन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय का पद संभाला, राज दे, देशी रियासतों के एकीकरण में अपना अमूल्य योगदान दिया, तो उनके विषय पे चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको। आप देखिए, जो हमारा उद्देश्य है आज इनके जन्मदिवस विशेष पे, ये एक महापुरुष के तौर हैं। और महापुरुष होने की वजह से जब आप देखिए, जब जन्मदिवस होता है महापुरुषों का, तो उस पर हमारी एक पर्टिकुलर वीडियो रहती है। उसका उद्देश्य क्या होता है, आप कभी अगर पेपर दे रहे हों या भविष्य में देंगे, तो जो सिविल सर्विसेज में एथिक्स आता है उसमें महापुरुषों को लेके, या कभी कोई निबंध आता है तो उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। आज की जो क्लास होगी ये पूरी कंप्लीट होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आप पूरा शुरू से लेके इनके इतिहास से इनका क्या दृष्टिकोण था, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। क्योंकि आगामी जो एग्ज़ाम में भी कभी कभी पूछ लेता है महापुरुषों से, तो आपके वो भी चलेंगे। जैसे इसके पहले जब गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती थी तो हमने उस पर भी वीडियोस दिया था। यदि आपने नहीं देखा हो तो उसको एक बार देखिएगा। तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस है, इनकी 148वीं जयंती है ये। तो आज इनके बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले। तो आइए चलते हैं अपने विषय पे। सबसे पहले जाने यदि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है नाडियाड गुजरात में हुआ था। नाडियाड गुजरात में 31 अक्टूबर 1875 को। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था। और जो इनकी मृत्यु थी वो 15 दिसंबर 1950 को 79 वर्ष की एज में इनकी मृत्यु हुई। इनके पिता जो थे झवेर भाई पटेल थे और इनकी माता जो थी लाडबा देवी थी। आपको एक चीज़ और बता दें, विट्ठल भाई पटेल जो थे वो भी इनके भाई थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ही भाई थे। ठीक, इन्होंने जो भारत के लिए योगदान दिया, इनका योगदान बहुत ही अमूल्य है। इन्होंने, आप चाहे खेड़ा आंदोलन को ले लीजिए, बारदोली का सत्याग्रह हो, ध्वज सत्याग्रह हो, उन सभी चीज़ों में योगदान दिया। आइए थोड़ा थोड़ा बात कर लें इन पे हुआ क्या था। जैसे खेड़ा आपको पता होगा गुजरात में 1918 में हुआ था। जो वहाँ के किसान थे उनकी कर लगान में वृद्धि ज़्यादा थी, तो उसको कम कराने के लिए गांधी जी के और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से वहाँ पे कर की दरों में रियायत बरतने और इसको सफल रूप से, इस आंदोलन को सफल बनाने का सबसे पहला ये आंदोलन था जहाँ इनको सफलता मिली। और कर की दरों को घटाया गया अंग्रेजों के द्वारा, जो शोषण चल रहा था उससे निजात मिली खेड़ा के किसानों को। तो ये सबसे पहला सफल आंदोलन था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। साथ ही इसके बाद हुआ था वर्ष 1923 में, 18 जून 1923 में ध्वज सत्याग्रह। उस पे क्या हुआ था, ध्वज सत्याग्रह में जब इन लोगों ने, भारत में अंग्रेजों ने अब लोगों का शोषण शुरू कर दिया, इन्होंने टाउन हॉल में जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे उनको बुलाया, लोगों को बुला के एक मीटिंग करना चाहा। तो वहाँ पे क्या हुआ था, ये सभी लोगों वहाँ पे गए और इन्होंने जो जो वहाँ पे जो टाउन हॉल था वहाँ पे ब्रिटिश पार्ले का जो झंडा था उसको उतार के भारत के झंडे को फहराया। जब ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट में पता चली तो बड़ा तहलका मच गया और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग होने लगी। धीरे धीरे ये आंदोलन जबलपुर से शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते ये पहुंच गया आपका नागपुर में। तो नागपुर में जब ये पहुंचा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ अन्य लोग मिले। और जहाँ जहाँ आप देखिए वहाँ पे उस समय हुआ क्या था, जहाँ जहाँ हर गली मोहल्ले जहाँ पर भी ब्रिटिशों के झंडे थे उसको उतार करके भारत के तिरंगे को फहराया गया। उससे आक्रोश बढ़ता चला गया और ये आंदोलन का रूप लिया एक बड़े आंदोलन का। अंततः सबको गिरफ्तार करके कर लिया गया और अंग्रेजों ने दमन तरीके से इस पे कार्रवाई की।
नेक्स्ट जो था इनका, ये था ध्वज सत्याग्रह। अगला इनका था बारदोली सत्याग्रह। बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। जो आप देखिए सरदार बोला जाता है, तो वो बारदोली सत्याग्रह में वर्ष 1928 में इनको मिली। वहां पर भी क्या था, कर की लगान की दर इतनी ज़्यादा थी कि लोग कर मतलब उतना जमीन से उतना प्रॉफिट नहीं पा रहे थे जितनी लगान की किसान अंग्रेजों को देने में लगान चली जा रही थी। तो उससे निजात पाने के लिए इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका रही। इन्होंने कर की जो टैक्स थे उसको कम करने के लिए, जो लगभग 30 से 35% था, उसको घटा के 6 से 7% पे ले आ दिया। और उसके जो जो लोगों को उससे लाभ हुआ, तो वहाँ की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी गई। अगला जो इनका प्रयास था, इन्होंने सामाजिक कार्यों में गंभीरता से हिस्सा लिया। ठीक जैसे आपके तीनों आंदोलन मैंने बताया, खेड़ा आंदोलन हो गया, नागपुर का ध्वज सत्याग्रह हो गया, बारदोली सत्याग्रह हो गया। साथ ही आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, आप सभी को पता है कि भारत में बहुत ही जिस तरीके से भारत का बंटवारा कर दिया गया, जो परिस्थितियां थी, उसमें हमारी रियासतों में बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहती थी। इन्होंने धीरे धीरे छिटपुट तरीके से वीपी मेनन के साथ मिलकर इन्होंने लगभग 562 देसी रियासतें, जो छोटी बड़ी देशी रियासतें, उनके विलय में अपना अमूल्य योगदान दिया। और इन्हीं का प्रयास है जो कि भारत का जितना एकीकरण हुआ, वरना भारत खंड खंड में बढ़ गया होता यदि इनका प्रयास नहीं होता। तो इन्होंने 562 देशी रियासतों को विलय किया। साथ ही साथ इसमें इन्होंने वीपी मेनन जी का सहयोग लिया। और इन्होंने देशी रियासतों के विलयकरण के कारण इन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। तो लौह पुरुष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। इन्होंने जब इसका विलयकरण किया तो 3 रियासतें ऐसी थीं, थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए, कभी कभी पूछता है। 3 ऐसी रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहती थी। उसमें कौन सी थी? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में क्या था कि राजा हरि सिंह वो वहाँ के हिंदू थे और वहाँ की जनता जो थी वो मुस्लिम कम्युनिटी से थी। तो दोनों में बड़ा विवाद रहता था और राजा हरि सिंह अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व चाहते थे, वो कहीं विलय नहीं चाहते थे। लेकिन वर्ष अक्टूबर में 1948 में 26 अक्टूबर को विलय पत्र के आधार पर इनको भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक, नेक्स्ट है जूनागढ़। जूनागढ़ में है विलय पत्र के आधार पर इसको शामिल किया गया। इस पे हस्ताक्षर हुए थे 9 नवंबर 1947 को और 20 फरवरी 1948 का जूनागढ़ को भारत में विलय किया गया। नेक्स्ट जो थी रियासत वो थी हैदराबाद। इसके निज़ाम जो था वो भारत स्वतंत्र अस्तित्व चाहता था। तो यहाँ के जो समय अधिकारी थे उन लोगों ने पुलिस कार्रवाई के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इसमें 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भी विलय कर दिया गया। अंततः आप देखिए जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इन तीनों रियासतों का भी विलय हो गया भारत में। तो और उसी के साथ ही ये जो 562 देशी रियासतें थी, तो इन सब का विलयकरण के साथ आज आपका देखिए एक अखंड भारत के तौर पे जो भारत बना है वो आपके सामने है। इसी दृष्टि में आप देखिए जो 5 अगस्त 2019 का दिन था, इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनके सहयोग से अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35 से दोनों को समाप्त कर दिया गया। इसको समाप्त किया गया। साथ ही जो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा था जो इसमें दिया गया था, उसके प्रावधान को समाप्त करके वहां पर भी भारत के जैसे अन्य राज्यों में कानून है जम्मू कश्मीर में भी लागू करे गए। साथ ही जो ये इम्प्लीमेंट हुआ, जैसे लागू तो बात तो हुई थी 5 अगस्त 2019 को, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिवस के अवसर पे इसको 2 नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए, जिनका नाम था जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में ये अस्तित्व में आए। और वहां पर भी सभी कानून जो भारत के अन्य राज्यों में लागू हैं वो अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी लागू हुए। तो वर्ष 2019 में
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के द्वारा इनके स्वप्न को साकार करते हुए एक सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पे एक अखंड भारत के लिए जो इनका प्रयास था उसी में एक कदम बढ़ाया गया। और देखिए आप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और वो एक भारत का अभिन्न अंग है। साथ ही साथ इनके सम्मान में ही आपको पता होगा 31 अक्टूबर 2018 को स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो गुजरात में नर्मदा नदी के तट पे बनी हुई है। आप देखिए सबसे ऊंची प्रतिमा है इस समय इसके जो वास्तुकार थे रामवी सुतार जी के द्वारा इसको बनाया गया है और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में ही इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। और ये आपको देखिए गुजरात में देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा पर्यटन स्थल भी वहाँ पे विकसित किया गया है। अब बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आदर्श क्या थे, उनके भाषण क्या थे, तो उनका नारा था कि भाषा में हमें ऊंच नीच अमीर गरीब और तथा उच्च और निम्न जाति के भेदभाव को समाप्त कर देना चाहिए। भारत में हमें ऊंच नीच अमीर गरीब जात पात इन सारी चीज़ों को समाप्त कर देना चाहिए तथा समानता का भाव लाना चाहिए, ऐसा इनका विचार था। इनके गुण पे यदि बात करें कि जब किसी महापुरुष को हम पढ़ते हैं तो उसके गुण को जानना बहुत जरूरी है कि उसके क्या गुण हैं जो हम अपने में विकसित कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये क्या थे, एक दूरदर्शी व्यक्तित्व था इनका। जो स्थितियां थी आज़ादी के पहले की ये पहले से समझ रहे थे क्या स्थिति होगी। एक दूरदर्शी व्यक्तित्व के साथ साथ इनको ये भी था कि अतीत के ज्ञान के साथ साथ भविष्य की आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी रखना, कि अतीत का ज्ञान तो हो ही और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में भी अपना आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी रखना। हर चीज सही नहीं है, उसका क्या निगेटिव एक्सपेक्ट हो सकता है, उस चीजों को ध्यान देना। साथ ही एक कुशल राजनीतिज्ञ, कर्तव्य परायण और ये जो थे उत्साही व्यक्ति तथा देश के प्रति आत्मसमर्पित। और आप इनसे एक प्रशासक के तौर पे भी समझ सकते हैं, जो विलयीकरण का इन्होंने प्रयास किया, देशी रियासतों के विलयीकरण को किया। एक प्रशासक के तौर पे भी आप देख सकते हैं, आपके इथिक्स में भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा। महापुरुषों का उसका बाकायदा एक टॉपिक दिया हुआ है। तो एक प्रशासक के तौर पे इन्होंने सिविल सेवा के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाई। साथ ही इनका जो प्रयास था कि भारत का एक अभिन्न अंग बना रहे, और जिस तरीके से इन्होंने गृह मंत्रालय का पद संभाला और उसके बाद भारत के एकीकरण में अपना अमूल्य योगदान दिया, वो बहुत ही सराहनीय है। और आज जो आप भारत को देख रहे हैं उसमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही आज़ादी के शुरुआत से लेके और अभी तक की स्थितियों में आपने देखा इन्होंने हर परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो किसान को लेके हो, चाहे आम जनमानस को लेके हो, चाहे किसी विशेष वर्ग को लेके हो, सभी के प्रति आत्मसमर्पण किया और तरीके से समर्पित हो करके इतना अच्छे तरीके से किसी भी आंदोलन में अपना सहयोग दिया और उस सभी आंदोलनों को सफल बनाया। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के तौर पे इन्होंने पद संभाला था। तो ये था आपका टॉपिक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। पूरा जन्म से शुरू किए इनका योगदान क्या क्या था, किस आंदोलन में इन्होंने क्या योगदान दिया, किसमें इनको सरदार की उपाधि मिली, लौह पुरुष की कब कहा गया, तो सारी चीज़ों में इनका योगदान था। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। तो चलिए फिर अगले वीडियो में आप लोग से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।